यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक आने में ये लगता है कि आपने ज़रूर कहीं न कहीं से कोई ट्रीटमेंट लिया है, आप हमें बता नहीं रहे हो कि शायद आप कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हो। ऐसे कमेंट मेरे पास बहुत सारे आते हैं, खुद तो कहीं से ट्रीटमेंट ले रही है और हमें बता रही है होम रेमेडी। आज की वीडियो में वही बताने वाली हूँ। हाँ, मैं कहीं से कोई ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मैंने कोई पीलिंग कराई है या मैंने कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है। मैंने अपनी पिगमेंटेशन जर्नी में बहुत सारे रेमेडियल एक्शन जो है वो यूज करे हैं और उनसे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं, उसमें डाइट भी है, उसमें आपके जो भी रेमेडियल एक्शन है वो भी हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कि मैंने कब और कहाँ से पीलिंग कराई थी और उसका एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा था और अब मैं डरमेट से ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले रही हूँ। मैं बता देती हूँ कि अभी मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। जैसा सारी वीडियोस में कमेंट आता है कि ये तो कहीं से ट्रीटमेंट ले रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कितना भी मेरी पिगमेंटेशन में आपको चेंजेस दिख रहा है अभी, वो सब आप रेमेडियल एक्शन से, मेरी डाइट कंट्रोल से, मेरी डाइट मॉडिफिकेशन से, वर्कआउट से, मेडिटेशन से, सबका कंबाइंड रिजल्ट है आपके सामने। पीलिंग कहाँ से कराई थी और कब कराई थी, तो देखिए मैंने अपने फेस पे भी आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर करी थी कि मैंने बहुत बार फेस पे जो है वो पीलिंग कराई है और बहुत बार कराई है। सच में 5-6 अलग अलग जो क्लिनिक्स होते हैं डरमेट्स के, वहां से पीलिंग कराई है जी। और ये प्रोसेस स्टार्ट हुई थी 2012 में। 2012 में मैंने पीलिंग करानी स्टार्ट करी थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लिनिक के नाम तो नहीं बताऊंगी, बट मैं जगह का नाम आप लोगों को बता देती हूँ। इससे पॉलिसी वायलेंस होता है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को क्लिनिक के नाम नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं जगह का आपको नाम बता दूंगी। तो अगर कोई भी वहां से है तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, वहां पे मेट्स का क्लिनिक है। तो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 2012 में या 13 में, मुझे याद है। तो वहां से एक नेहरू पैलेस जो इंटरनेशनल ट्रेड टावर है, उसमें एक स्किन क्लिनिक है, वहां से स्टार्ट हुई थी। तो मैं और एक मेरी फ्रेंड थी इंदु, हम दोनों, क्योंकि उसको एक्ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और मुझे भी स्टार्टिंग में जो पिगमेंटेशन बनी थी वो एक्ने से ही बनी थी। तो एक्ने का के ट्रीटमेंट के लिए ही हम वहाँ पे दोनों गए थे। तो उसको भी ऐसे ही प्रॉब्लम होती थी एक्ने की और मुझे भी। तो हम दोनों ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। तो उन्होंने पीलिंग ही स्टार्ट की थी, क्योंकि उसके एक्ने के बाद में हमें जो है वो डार्क स्पॉट्स बनने शुरू हो गए थे। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप पीलिंग स्टार्ट कर लीजिए। तो पीलिंग की बात कर रही हूँ। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो वो भी मैं बता दूंगी आपको किस तरीके से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने पीलिंग की बात करी। तो पीलिंग में क्या होता है कि आपको या तो वो ये बोलते हैं कि आप पर सिटिंग अपना पे कर सकते हैं, यानी कि हर सिटिंग आप ले सकते हैं। उसमें आपकी मर्जी, आप 1 सिटिंग ले रहे हैं, 2 सिटिंग ले रहे हैं, 3 सिटिंग ले रहे हैं, जितना आपको फर्क लगता है आप उतनी ले सकते हैं। लेकिन फिर वो ऑफर करते हैं आपको कि आप एक जो है वो पैकेज बनवा सकते हैं। उसमें हम आपको, जैसे मान लीजिए आप, उनका पैकेज है, ज़्यादातर लोग जो है वो जो पैकेज वाला जो सिस्टम है होता है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो सोचते हैं कि 2 से 3 1-2 चीज़ हमें एक्स्ट्रा फ्री मिल रही है, तो वो ही हम प्रेफर कर लेते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया था। तो जितने भी मैंने क्लिनिक से पीलिंग कराई थी, वहाँ पे मैंने सब जगह पे पैकेज स्टार्ट किया था। तो पैकेज तरीके से ही होता है, जहाँ से भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो आपको या तो पर सिटिंग ऑफर करते हैं। तो पर सिटिंग में क्योंकि उनका चार्जेस थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि प्रेफर करते हैं कि पैकेज वाला ही सिस्टम लें। तो उसमें आपको वेरी करता है, क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करता है कि आप क्या क्लिनिक कितना ऑफर कर रहा है, आपको 3 पीलिंग दे रहा है, 4 दे रहा है, 5 दे रहा है। 30 दिन के गैप में या 1 महीने के गैप में जाना पड़ता है पीलिंग कराने के लिए। उसके बाद में आपको जो है आफ्टर मेडिकेशन दी जाती है, आपको ऑइंटमेंट्स दिए जाते हैं, आपको सीरम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जिस तरीके की आपकी कंसर्न होती है उस तरीके से आपको जो है मॉइस्चराइजर डॉक्टर ही रिकमेंड करता है। डॉक्टर ही आपको सनस्क्रीन रिकमेंड करता है। पीलिंग में होता क्या है कि पीलिंग में आपकी जो लेयरिंग होती है, तो स्टार्टिंग में आपको जो है ऊपर की अपर मोस्ट जो लेयरिंग होती है आपकी, वो निकल जाती है। तो उसके बाद में आपकी जितनी भी डेड स्किन है वो सारी निकल जाती है। जब पील जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, उसमें लैक्टिक पील भी होती है, टीसीए पील भी होती है, कॉकटेल पील भी होती है। इस तरीके की अलग अलग टाइप की पील्स होती हैं उनके पास में। के डॉक्टर होंगे, वो आपका कंसर्न देख के आपको पीलिंग जो है वो सजेस्ट करते हैं कि आपको कौन सी पील करानी चाहिए। आपके फेस को अच्छे से क्लीन किया जाता है और फिर पील लगाई जाती है। वो पील कुछ सेकेंड्स की होती है कई बार तो, या कई बार उसको मिनट तक बढ़ाया जाता है बाद में।
पहले स्टार्टिंग कुछ सेकंड से ही की जाती है वो। उसके बाद आपको अच्छे से सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लगा के घर पे भेज दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आपको अगले जैसे आज कराई है तो नेक्स्ट मॉर्निंग तक या उससे अगली मॉर्निंग तक आपको कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। सिंपल ठंडे पानी से आपको फेस को वॉश करना होता है। उससे 3 दिन के बाद में आपकी जो ऊपर की लेयरिंग होती है वो हटनी शुरू हो जाती है, जो डेड स्किन होती है ऊपर की वो हटनी शुरू हो जाती है। कि अगर आप करा रहे हैं पीलिंग तो आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप उस स्किन को जो आपकी स्किन निकल रही है, उसको कभी भी खींच के नहीं निकालनी है। अगर आप उसको खींच के निकालोगे तो आपके फेस पे इतने गंदे तरीके से स्कार्स बन जाएँगे, इतने गंदे तरीके से डार्क पैच बन जाएँगे, वो कभी ठीक नहीं होंगे। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अपने वे में उस चीज़ को निकलने दीजिए, धीरे-धीरे करके वो निकल जाएगी। और कोई ऐसे पर्सन है जो ऑफ़िस गोइंग है और जिनको वो बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ से ऑकवर्ड फ़ील होता है, तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आपका जो भी वैकेशन का पीरियड होता है, आप उसमें कराइए या फिर आप पील ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है, तो आपको ध्यान ये देना है कि उस स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है। और अगर आप गलती से भी बिना सनस्क्रीन के बाहर चले गए, तो वो आपकी स्किन बहुत ही गंदे तरीके से ख़राब हो जाएगी, जो कई बार गलती मैंने करी थी। इस वजह से मेरे जो पैच थे मेरे पिगमेंटेशन के वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गए थे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहली तो जब भी आप पीलिंग करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डॉक्टर के ट्रीटमेंट जो है वो ख़राब होते हैं, नहीं। फ़ॉलो-अप्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तब जाके वो चीज़ें कामयाब होती हैं। गलतियाँ कर दी थी उसमें, इस वजह से मेरी स्किन की हालत ये हो गई थी। तो आप ये चीज़ें मत कीजिएगा अगर आप डॉक्टर ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, तो आपको कभी भी अगर पीलिंग करा रहे हैं, स्किन निकल रही है तो हाथ से नहीं निकालनी है। उस दौरान जब पील ऑफ स्टार्ट होना शुरू हो जाती है स्किन या उससे भी पहले भी पील करा लिया आपने, मॉइस्चराइज़र की बिल्कुल कमी नहीं छोड़नी है स्किन पे, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है क्योंकि आपकी ऊपर की स्किन निकल गई है, नीचे की बहुत ही डेलिकेट स्किन जो है वो निकल के सामने आएगी, उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अगर आप उस स्किन के साथ में आप धूप में चले गए तो आपकी स्किन सारी जो डेलिकेट स्किन है, नीचे की जो स्किन बाहर आई है वो सारी ख़राब हो जाएगी। नीचे मेरे साथ हुई थी, जैसे मैंने सनस्क्रीन वाली वीडियोज़ में आप लोगों के साथ में शेयर किया था क्योंकि मेरा अर्ली मॉर्निंग का रूटीन होता था। तो मैं मॉर्निंग में सुबह सनस्क्रीन लगा लेती थी, लेकिन जिस धूप वगैरह निकलती थी तो हमें जो है आउटडोर में भी काम करना पड़ता था स्कूल में, तो इस वजह से डायरेक्टली धूप में जो है हम चले जाते थे और उस टाइम तक सनस्क्रीन क्योंकि मैं रीअप्लाई भी नहीं करती थी, इस वजह से मेरी स्किन जो है वो धीरे-धीरे करके जो है वो ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। अब आपको हर जो क्लिनिक है वो मोस्टली जो है 25 से 30 दिन का एक गैप देती है। फर्स्ट पीलिंग और सेकंड पीलिंग यानी कि फर्स्ट सिटिंग आपकी होगी, सेकंड सिटिंग में आपको इतना गैप देते हैं क्योंकि एक स्किन का एक रिसाइकल पीरियड होता है। इतने पीरियड में आपकी स्किन जो है वो अपना फंक्शनिंग शुरू कर देती है और उसकी जो नीचे की डेड लेयर्स होती हैं, जो भी ऑयल्स होता है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो सब बाहर आ जाती हैं, जो अपर मोस्ट स्किन लेयर पे आ जाती हैं और इस वजह से आप 1 महीने के बाद में बुलाया जाता है ताकि आपको दोबारा आपकी स्किन जो है वो पील करने के लिए रेडी हो सके। कि मैंने कई बार ये गलती भी करी थी कि मैंने डॉक्टर से बोल के ट्रीटमेंट जो पील का जो टाइम है वो कम करवा लिया था। मुझे टाइम का इश्यू है, आने का इश्यू है, कुछ भी मैंने एक्सक्यूज़ दे दे के जो है उनको बोल दिया था कि मुझे थोड़ा-सा जल्दी करना है, जबकि मुझे उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स उस टाइम पे नहीं पता थे। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ ये गलती मत करना। अगर आप पीलिंग कर रहे हैं, डॉक्टर को फ़ॉलो कीजिए जैसे वो बताते हैं कि आपको 1 महीने में आना है या 1.5 महीने में आना है। जिस तरीके से वो आप लोगों को बताते हैं उस तरीके से आपको फ़ॉलो करना है। के बाद में जो है मैंने एक साकेत में क्लिनिक है वहाँ से भी मैंने पीलिंग कराई थी। उसके बाद में मैंने साकेत में एक मैक्स हॉस्पिटल है वहाँ से भी मैंने पीलिंग कराई। साउथ एक्स में एक क्लिनिक है वहाँ से भी कराई थी और मैक्स में हॉस्पिटल में उनके जो पर्सनल क्लिनिक होती हैं, जीके वगैरह में उनके पर्सनल क्लिनिक है, मैंने वहाँ से भी ट्रीटमेंट लिए थे। लेकिन जो चीज़ें मेरी साथ खराब हुई वो कहाँ हुई? मैंने उसकी आफ्टर केयर नहीं करी थी, इस वजह से मेरी चीज़ें खराब हो गई थी। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट्स नहीं लेने चाहिए या उनके जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड करते हैं, लेकिन हम कहीं न कहीं उन चीज़ों को खुद अपने लेवल पे गलत कर देते हैं। चीज़ें जो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ मेरी पर्सनल मेरे स्किन के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपका जो एक्सपीरियंस है वो कुछ अलग रहा हो, क्योंकि दिमाग में ये चीज़ आएगी कि दी आप क्यों नहीं ले रहे हो आप ट्रीटमेंट? क्योंकि डियर मैंने लास्ट जो मेरा ट्रीटमेंट लिया था लेज़र का वो मैंने 2021 में लिया था
और उस टाइम लेज़र की ज़रूरत इस वजह से पड़ गई थी क्योंकि मेरी स्किन पे उससे ज़्यादा पीलिंग नहीं हो सकती थी। एक चीज़ की लिमिट होती है स्किन पे, जब मेरी स्किन ने बिल्कुल कोई ऑइंटमेंट काम नहीं कर रहा था, कि सीरम काम नहीं कर रहा था, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि अब आपकी स्किन पे हम पीलिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है डॉक्टर ने मुझे के लिए बोला था, तो मैंने लेज़र भी कराया था उस टाइम पे, बट वो मेरा बहुत बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा था कि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज हो चुकी थी। इस वजह से फिर मैंने 2021 में सारी चीज़ें छोड़ दी थी। फिर मैंने अपनी स्किन को जो है वो गैप दिया है। अब मैंने 2025 में ये चीज़ें स्टार्ट करी, अपनी रेमेडियल एक्शन स्टार्ट किए। तो इतना मैंने गैप दिया है, मैंने बिल्कुल मतलब मैं ऐसे हो गई थी कि अब मुझे स्किन के लिए कुछ करना ही नहीं है, बस हो गया, अगर ठीक होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। लेकिन जब से 2025 में एकदम से मेरे दिमाग में पता नहीं, मैंने बताया था कि मैंने, हो सकता है वो मैनिफेस्टेशन आप उसको कह सकते हैं, कि जब मेरी बेबी हुई थी तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा था, मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया है। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ें स्टार्ट करी और रिज़ल्ट मेरी वीडियोज़ में, मेरे फेस पे आप अभी भी देख सकते हो। और मैं मेरी किसी भी वीडियो में आपको सिर्फ़ मेकअप वाली वीडियो जो हैं, उनमें आपको मेरे फेस पे जो है वो मेकअप दिख सकता है, मैंने शेयर किया है। बट जितनी भी मैंने पिगमेंटेशन वाली, जितनी भी आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करी हैं, उसमें सिर्फ़ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन मेरे फेस पे होती है, जो कि अभी भी है। कि मैं आप लोगों को रियलिटी में उस चीज़ को दिखा पाऊँ और यकीन हो पाए कि हाँ, अगर हम अपने लेवल पे कोशिश करना चाहें तो हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हमारे दिमाग में ये आता है कि क्या हमें डॉक्टर ट्रीटमेंट्स नहीं लेने चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हो, लेकिन आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं अपने एक्सपीरियंस से, हो सकता है कि आप लोग उस चीज़ को जो है थोड़ा-सा लाइटली ले लें, बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ही सीरियसली इन चीज़ों को लेना पड़ेगा। आपको टाइम से अपनी मेडिसिन दी जा रही हैं वो लेनी पड़ेंगी, टाइम से अपना सीरम यूज़ करना पड़ेगा, टाइम से अपनी सनस्क्रीन यूज़ करनी पड़ेगी। और आपको जब ये पता है कि मेरी पीके की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको सारी चीज़ें टाइम से ही करनी पड़ेंगी और चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब आपको बोला जाता है कि अगर आपको पिगमेंटेशन है और बाहर जा रहे हो, तो आपको सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है, जो कि जो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं कि इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है, आपको नहीं दिखती हैं चीज़ें और धीरे-धीरे करके वो चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं, तो कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप में से कोई भी अगर ऐसा पर्सन है जो पीलिंग कराने की स्टार्ट कर रहा है, हालाँकि डॉक्टर्स जाते ही आपको पीलिंग से स्टार्ट नहीं करते हैं ट्रीटमेंट, आपको सबसे पहले ऑइंटमेंट से, जो क्रीम्स होती हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। अगर उनको लगता है कि इन चीज़ों से फ़र्क हो रहा है, तो उसी पे आपको रखते हैं, मॉडिफ़ाई करके आपको देते हैं। लेकिन अगर उनको लग रहा है कि इनकी स्किन पे ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स या सीरम्स या काम नहीं कर रहे हैं, तब वो नेक्स्ट स्टेप पीलिंग पे जाते हैं, अदरवाइज़ वो आपको इसी पे रखते हैं। फिर भी आप जा रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को एग्ज़ामिन करने दीजिए आपकी स्किन को, उसके बाद उनको सजेस्ट करने दीजिए कि आपकी स्किन के लिए कौन-सा ट्रीटमेंट अच्छा है। आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप उनको बहुत अच्छे से फ़ॉलो कीजिए, जिस तरीके से वो बताते हैं मेडिसिन्स उस तरीके से लगाइए, उस तरीके से अपना स्किन केयर कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो प्लीज़ मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। अगर आपने पीलिंग ली है तो कौन-सी पीलिंग ली है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।